मिस्टर नोबल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नोबल अपडेट चैप्टर सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। हमारा यूट्यूब चैनल नोबल पर आधारित है, इसलिए वीडियो और ऑडियो मेल नहीं खा सकते हैं। अध्याय 921 खजाने की खोज। लगभग अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जो यान के हाथ में अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंततः यह अपने प्रतिबंधों से बचने में असमर्थ थी। संघर्ष करते समय उग्र और शातिर गर्जना मंद हो गई थी। जियो यान की आंखों ने इस भावना पर ठंडी और उदासीनता से देखा। हान फेंग वास्तव में एक निर्णायक व्यक्ति था। वह वास्तव में अपनी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति को त्यागने और बचने के लिए केवल एक निशान का उपयोग करने के लिए तैयार था। आध्यात्मिक शक्ति का यह छोटा धागा कुछ ऐसा था जिसे एक साधारण अभिजात वर्ग डूजोंग को भी समझने में कठिनाई होगी। यदि जियो यान मौजूद नहीं होता, तो संभावना थी कि यह साथी एक बार फिर भाग जाता। जियो यान के सामने, जिनके पास असाधारण रूप से तेज आध्यात्मिक धारणा थी, हान फेंग की यह छोटी सी चाल कुछ ऐसी नहीं थी जिसे छिपाया जा सकता था। आध्यात्मिक शक्ति का यह धागा न केवल भूमिगत होकर अपनी आकृति को छिपाने में विफल रहा था, बल्कि इसके बजाय खुद को जियो यान के सामने उजागर कर दिया था। जड़हरे रंग की लपटों का एक समूह उसके हाथ पर गुलाब आध्यात्मिक शक्ति के चारों ओर लपेटकर। जियो यान ने फिर एक जेड बोतल निकाली और आध्यात्मिक शक्ति को अंदर फेंक दिया। उसने अपना हाथ पोंछा और बोतल के मुहाने पर जड़हरी लौ से बनी एक बेहोश आग की परत बन गई। यह खत्म होने के बाद मैं आपका ठीक से मनोरंजन करूंगा, सीनियर। जियो यान के मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में उठा लिया गया था। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ उसने जेड बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में लौटा दिया। जियो यान ने आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने के बाद ही अपना सिर उठाया। उसकी आंखों ने अपने चारों ओर देखा और उसने देखा कि कैसे दानव फ्लेम वैली खंडहर में बदल गई थी। उसकी शांत आंखें धीरे धीरे खुले मैदान में ले गईं। जियो यान की व्यापक निगाहों को देखते ही क्षेत्र में शांति छा गई। हान फेंग द्वारा आमंत्रित किए गए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के विशेषज्ञों और नेताओं ने महसूस किया कि उनका दिल उछल रहा है। उनकी निगाहें अनिश्चित रूप से भटक गईं और जियो यान की आंखों से मिलने से डर रहे थे। उन्होंने आज इस महान युद्ध को देखा था। 2 या 3 थे, यदि एक में तथाकथित भयंकर आत्मा कुलीन डू जोंग्स शामिल थे। फिर भी ये 3 कुलीन डू जोंग सभी जियो यान के हाथ से मारे गए थे। यह सौभाग्य की बात है कि मैंने यह संकेत नहीं दिया कि मैं हान फेंग का अनुसरण करना चाहता था। नहीं तो बहुत से लोगों ने चुपचाप ठंडे पसीने को पोंछा क्योंकि वे अपने दिलों में आनंदित थे। जियो यान की निगाहें इन लोगों पर ज्यादा देर तक नहीं रुकी। एक बार चारों ओर देखने के बाद यह ओल्ड यिंग शान पर रुक गया। बूढ़े यिंग शान का दिल जियो यान की जमीन को भांपने के बाद थोड़ा कस गया। हालांकि उनके चेहरे से कुछ पता नहीं चला। शक्तिशाली डू क्यूई भी चुपचाप अपने शरीर के भीतर प्रसारित हुआ क्योंकि उसने किसी भी क्षण लड़ने के लिए खुद को तैयार किया। पुराने मिस्टर यिंग शान, मैं आज के बीते हुए को भुला सकता हूँ। हालांकि मुझे उम्मीद है कि यह दूसरी बार नहीं होगा। नहीं तो, गहरी आवाज में बोलते हुए जियो यान की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। जियो यान के शब्दों के भीतर छिपे खतरे को सुनकर बूढ़े यिंग शान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सुकियान और लिटिल फेरी डॉक्टर चुपचाप दिखाई देते हैं, एक उसके सामने और एक उसके पीछे। उनके आभा उस पर बेहोश हो गए। ओल्ड यिंग शान की ताकत के साथ
अकेले फर्स्ट एल्डर सुकियान से निपटना उसे गतिरोध पर छोड़ देगा। यदि मजबूत लिटिल फेरी डॉक्टर शामिल हो गया तो उसे जीत की थोड़ी सी भी संभावना नहीं बचेगी। बूढ़े यिंग शान की आंखें चमक उठीं और उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर अचानक बदल गई, क्योंकि उसने महसूस किया था कि मो तियानजिंग ने भी बिना कोई निशान छोड़े कुछ कदम दूर स्थानांतरित कर दिया था, संयोग से पीछे हटने के अपने अंतिम रास्ते को बंद कर दिया। यह बूढ़ा आदमी सच में बेशर्म है। 3 कुलीन डू जोंग्स द्वारा बंद होने के कारण यहाँ तक कि ओल्ड यिंग शान ने भी अपने दिल के भीतर कोई असामान्य विचार रखने की हिम्मत नहीं की। जियो यान से कहते हुए उसके बूढ़े चेहरे पर कुछ कठोर मुस्कान आ गई। बूढ़े ने मुझे छोटे दोस्त को कम करके आका है। बूढ़े मुझे भी आज हान फेंग द्वारा उकसाया गया है। कृपया मुझे दोष न दे। उपस्थित कई विशेषज्ञों के भाव दिलचस्प थे जब उन्होंने देखा कि जियो यान ने एक कुलीन डू जोंग को ऐसे नरम शब्द बोलने के लिए मजबूर किया था। जियो यान पर उतरने वाली टकटकी ने अपने मालिकों को यह महसूस किए बिना एक और भी घना सम्मान प्रकट किया। जियो यान ने जब ओल्ड यिंग शान का तरीका देखा तो वह मुस्कुराया। एक बड़ी लड़ाई के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और उसकी दोनों काफी थके हुए थे। उनकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई थी। यदि उसने वास्तव में ओल्ड यिंग शान को बाहर जाने और लड़ने के लिए मजबूर किया तो एक अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है, विशेष रूप से एक तटस्थ मो तियानजिंग के साथ। हालांकि यह साथी अब उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह खुद को नियंत्रित करेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओल्ड यिंग शान के साथ उनकी लड़ाई उन दोनों को गंभीर रूप से घायल होने के साथ समाप्त होनी चाहिए। इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर वे ओल्ड यिंग शान को डरा सकते थे। क्या ओल्ड यिंग शान बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लार के साथ भाग लेने के लिए तैयार है? जियो यान ने मो तियानजिंग की ओर देखा और मंद मंद हंस पड़ा। बूढ़े यिंग शान ने अनजाने में यह सुनकर एक कड़वी हंसी छोड़ दी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह के एक अद्वितीय खजाने को किसी सक्षम व्यक्ति के स्वामित्व में होना चाहिए। चूंकि छोटे दोस्त के पास ऐसी शक्ति है, इसलिए बूढ़ा मुझे स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप करना बंद कर देगा। हालांकि कुछ लोगों को वस्तुओं और धन दोनों को प्राप्त करने का मीठा सपना हो सकता है। ओल्ड यिंग शान ने मो तियानजिंग को ठंडी मुस्कान के साथ देखा जब उन्होंने इस बिंदु तक बात की। मो तियानजिंग को ओल्ड यिंग शान द्वारा परोक्ष रूप से मजाक उड़ाए जाने के बावजूद गुस्सा नहीं आया। वह मुस्कुराया और कहा, बूढ़े साथी, आपको मेरे लिए परेशानी खोजने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। बूढ़ा मुझे बेहद आश्वस्त है कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लार छोटे दोस्त जियो यान के हाथ में है। न केवल ओल्ड यिंग शान ने इन शब्दों का उपहास किया, बल्कि जियो यान ने भी अनजाने में अपने मुंह के कोने को स्थानांतरित कर दिया। इस बूढ़े आदमी का वास्तव में काफी मोटा चेहरा था। के छोटे दोस्त जियो यान, पुराने ने हमारे समझौते के अनुसार काम किया है और हान फेंग की मदद करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। क्या मैं जान सकता हूँ? मो तियानजिंग ने अपने आसपास के लोगों के दिलों के भीतर के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने विषय बदल दिया और जियो यान से बात करते हुए मुस्कुराए। यह सुनते ही जियो यान की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और उसने अपना हाथ हिलाया। एक जेड बोतल मो तियानजिंग को फेंक दी गई थी। मो तियानजिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और लिटिल फेरी डॉक्टर द्वारा फेंकी गई वस्तु को देखने के बाद उसमें से एक हवा निकल गई। उसने तुरंत जेड बोतल को हवा से पकड़ लिया और उसकी सतह के चारों ओर डॉक क्यूई की विभिन्न परतों को लपेट दिया। तभी उसने सावधानी से बोतल का ढक्कन खोला और भीतर भूरे भूरे रंग के औषधीय पाउडर को प्रकट किया।
इस सावधान रहने के लिए कोई मोतियान जिंग को दोषी नहीं ठहरा सकता था। वह लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में थोड़ा जानता था। वह जानता था कि उसका जहर कौशल गहरा और अप्रत्याशित था। यदि वह लापरवाह था तो संभावना थी कि वह उसके द्वारा धोखा दिया जाएगा। हान फेंग के शरीर के विस्फोट का दृश्य पहले उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से कैद हो गया था। हालांकि हान फेंग के विस्फोट का कारण यह था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन शक्तिशाली जहर को कभी कम करके आका नहीं जाना चाहिए। उबलते पानी के भीतर औषधीय पाउडर मिलाएं। अपने बेटे को 1 महीने के लिए इसमें भिगोने दें। तब तक जहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर ने मोतियान जिंग पर नजर डालने के बाद ठंड से समझाया, जिन्होंने जेड की बोतल को ध्यान से प्राप्त किया था। के धन्यवाद। मोतियान जिंग ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसने अंततः अपने हाथों को लिटिल फेरी डॉक्टर को जवाब दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके इस धन्यवाद को नजरअंदाज कर दिया। जिस तरह से उसने इसे देखा, वह व्यक्ति बहुत चालाक और बहुत अधिक पाखंडी था। वह वास्तव में घृणित था। जियो यान ने मोतियान जिंग को आउट करने के बाद अपने चारों ओर देखा। उसने दाना फ्लेम वैली को देखा, जो खंडहर में बदल गई थी, और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। यह बड़ी लड़ाई वास्तव में दाना फ्लेम वैली की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। अब जब उनका मुख्यालय नष्ट हो गया था, तो इस दाना फ्लेम वैली में अब ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जीवित रहने की ताकत नहीं होगी। जियो गेट उन लोगों से निपटने के लिए आसपास होगा जो बच गए थे। भविष्य में इन लोगों को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में 1 इंच भी यात्रा करने में कठिनाई होगी। जियो यान का शरीर धीरे से हिल रहा था और वह जियोली के समूह के बगल में दिखाई दिया। आसपास के कई विशेषज्ञों ने यह देखते ही जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। बधाई की हंसी की लहरें बार बार बज रही थी। जियो यान भी इन लोगों के जवाब में मुस्कुराया, जिसके बाद उनकी निगाहें जियोली की ओर मुड़ गईं, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, मैंने पहले ही कुछ लोगों के लिए दाना फ्लेम वैली के बाहर रहने की व्यवस्था कर ली है। दाना फ्लेम वैली के जो लोग बच निकले थे, वे बहुत दूर नहीं भाग पाएंगे। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में दयालुता एक ऐसी चीज थी जिसे बदबूदार नाले में फेंका जा सकता था। दाना फ्लेम वैली के साथ उनकी शिकायत कुछ ऐसी थी जिसे हल नहीं किया जा सकता था। प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ छिपे हुए खतरे को दूर किया जाना चाहिए। जब जियो यान जियोली के साथ बातचीत कर रहा था, जियोली जियो गेट के सदस्यों को सु मेई और अन्य लोगों का मनोरंजन करने का निर्देश देने में कामयाब रहा था। उन विशेषज्ञों और गुटों के जिनके पहले दाना फ्लेम वैली और हान फेंग के साथ काफी अच्छे संबंध थे, चुपचाप स्थिति के बारे में एक नई जागरूकता के साथ चले गए। वे सभी जानते थे कि भविष्य में दाना फ्लेम वैली अब मौजूद नहीं होगी। बेशक उनके दिलों में बदला लेने का कोई विचार नहीं था। हान फेंग और दाना फ्लेम वैली के विशेषज्ञ ज्यादातर मर गए थे। कौन जाएगा और बिना किसी कारण के जियो गेट और जिया नान अकादमी को अपमानित करेगा? कुछ सदस्यों को भेजने के बाद जियोली ने दाना फ्लेम वैली के खंडहरों की खोज करने का आदेश देना शुरू किया। यह दाना फ्लेम वैली एक प्राचीन गुट था। कई वर्षों में उनके संचय के परिणामस्वरूप काफी गहरी नींव होनी चाहिए। विभिन्न क्यूई तरीके, दू तकनीक, हथियार और कई अनोखी आध्यात्मिक दवाएं ऐसी चीजें थी जिनके कारण किसी की आंखें लाल हो जाती थी। अब जब उन्होंने दाना फ्लेम वैली को समाप्त कर दिया था, तो उनके पास मौजूद कई चीजों को स्वाभाविक रूप से हटाने की आवश्यकता होगी। ये चीजें निस्संदेह जियो गेट के लिए एक विंडफॉल थी।
हालांकि जियो यान और अन्य लोगों के मन में यह विचार था, लेकिन आधे घंटे तक खोज करने के बाद भी वे खजाने के गोदाम का एक निशान भी नहीं ढूंढ पाए। यह ऐसा था जैसे दानव फ्लेम वैली ने कभी भी इन चीजों का स्वामित्व नहीं किया था। जियो यान और जियोली हल्के से भौहें सिकोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जियो गेट के सदस्यों को असहाय रूप से खंडहर से लौटते हुए देखा। क्या दानव फ्लेम वैली के सदस्यों ने इन सभी चीजों को दूर कर दिया? अपने संदेह में जियो यान की निगाहें अचानक जी यान पर पड़ी, जिसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार कर लिया था। वह अनजाने में चौंका क्योंकि वह मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था लड़की। क्या खजाने की खोज करना आपकी विशेषता नहीं है? तुमने मुझे अभी याद किया? जियो यान की बातों पर जी यान ठिठक गया। जाहिर है वह जियो यान से कुछ हद तक नाराज थी, क्योंकि वह केवल इस समय उसे याद कर रही थी। जियो यान ने अनजाने में एक कड़वी हंसी छोड़ दी जब उसने उसे पाउट देखा। उसने अच्छे शब्दों के साथ उसे राजी किया, जिससे इस छोटी दादी चाची के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल बाद धीरे धीरे उन्हें खोला। उसका शरीर चला गया और दानव फ्लेम वैली के सबसे गहरे हिस्सों में चला गया। जियो यान, जियोली, लिटिल फेरी डॉक्टर और पीछे के अन्य लोग इसे देखकर जल्दी से पीछा करते थे। उन्होंने जी यान के पीछे पीछा किया, क्योंकि वे घाटी के भीतर एक लंबे रास्ते से गुजरे थे। लगभग कुछ मिनट बाद उनकी दृष्टि एक चट्टान की दीवार से ढकी हुई थी, जो जंगली घास से भरी हुई थी। कुछ मानव आकृतियां धीरे धीरे इस चट्टान की दीवार के सामने रुक गईं। उनकी निगाहें उस पर टिकी, लेकिन उन्हें इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उनकी निगाहें तुरंत जी यान की ओर संदिग्ध रूप से बह गईं। जियो यान के अधिकांश समूह के चेहरों पर खोई हुई नजर देखकर जी यान तुरंत गर्व से मुस्कुराई। उसका शरीर चमक और ले जाया गया चट्टान की दीवार के एक निश्चित हिस्से पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद उसने कसकर अपनी छोटी मुट्ठी को जकड़ लिया और हिंसक रूप से उसे नीचे गिरा दिया। बैंग! चट्टान के टुकड़े सभी दिशाओं में गोली मार दी और चट्टान की दीवार में एक दरार रेखा बन गई। जी यान एक बार फिर आगे बढ़े। उसकी छोटी मुट्ठी एक मशीन की तरह थी जो पहाड़ों को खोलती थी, क्योंकि वह जबरदस्ती पहाड़ की दीवार से टकराती थी और एक सुरंग बनाती थी जो कम से कम 10 मीटर गहरी थी। जिसके बाद जियो यान और बाकी लोगों ने चट्टान की दीवार के भीतर गहरी छिपी एक अंधेरी काली गुफा देखी। जियो यान ने दीवार के पीछे गहरी गुफा को देखकर राहत की सांस ली। वह असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फूट-फूट कर हंसा। यह वास्तव में यहाँ है, लेकिन इस छोटी लड़की के खजाने की तलाश के तरीके वास्तव में बहुत बर्बर हैं। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई लिंक, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें।